बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने प्लाट तो ख़रीद लिया, मगर क्या रजिस्ट्री करवाई या सिर्फ मुख्तारनामा बनवाया? क्या वाकई मुख्तारनामा बनवाने से फ़ायदा होता है या फिर ये एक ख़तरनाक जाल है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं? आज की वीडियो में हम इस अहम मौजू पर तफसील से बात करेंगे ताकि आप किसी भी कानूनी पेचीदगी से महफूज रह सकें। मगर वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मुस्तकबिल में भी ऐसी कीमती मालूमात मिलती रहें। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आम तौर पर पहला कदम इसकी रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन आजकल रजिस्ट्री करवाने में होने वाले भारी अखराजात सभी जानते हैं। खास तौर पर वो लोग जो रियल एस्टेट बिजनेस में होते हैं, वो बार बार प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करते हैं। इस सूरत हाल में रजिस्ट्री की बजाय अक्सर पावर ऑफ अटर्नी यानी मुख्तारनामा इस्तेमाल किया जाता है ताकि टैक्स और दीगर अखराजात को कम किया जा सके। पावर ऑफ अटर्नी के फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहले नंबर पे जो है वो है टैक्स की बचत। रजिस्ट्री करवाने पर भारी फीस अदा करना पड़ती है, लेकिन मुख्तारनामा के जरिए ये अखराजात बचाए जा सकते हैं। नंबर 2 पे आता है बिजनेस की सहूलत। रियल एस्टेट डीलर्स के लिए एक आसान हल है क्योंकि वो जल्दी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। नंबर 3 पे जो इसका फायदा है वो है तनाज़ा की सूरत में इस्तेमाल। बाज़ औक़ात प्रॉपर्टी किसी तनाज़ा का शिकार होती है, ऐसी सूरत में मुख्तारनामा लिया जाता है और जब मामला हल हो जाता है तो प्रॉपर्टी फरोख्त कर दी जाती है। अब आते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के नुकसानात क्या हो सकते हैं। नंबर 1 पे है कानूनी हैसियत इसकी जो कमज़ोर है। रजिस्ट्री के मुकाबले में मुख्तारनामा कानूनी तौर पर कमज़ोर होता है और बाज़ सूरतों में ये चैलेंज भी हो सकता है। नंबर 2 पे मालिक की वफात पर मुख्तारनामा खत्म। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला शख्स इंतकाल कर जाए तो वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाता है। नंबर 3 पे है कि अगर प्रॉपर्टी वरासती हो और मालिक का इंतकाल हो जाए तो वो जायदाद वारसों में तकसीम हो जाएगी और मुख्तारनामा गैर मुअस्सर हो जाएगा। नंबर 4, अगर मुख्तारनामा मुकम्मल कानूनी शराइत पर पूरा ना उतरे तो मुस्तकबिल में मसाइल पैदा हो सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अगर आप मुख्तारनामा बनवाना चाहते हैं तो दर्ज झैल नकात को लाजमी तौर पर शामिल करें। नंबर 1, मुख्तारनामा नाकाबिले तनसीख नॉन रिवोकेबल होना चाहिए। नंबर 2, मुख्तारनामे में तमाम हुकूक और अख्तियारात वाज़ेह तौर पर दर्ज होने चाहिए। नंबर 3, प्रॉपर्टी की मुकम्मल कीमत और अदायगी का तरीका दर्ज होना जरूरी है। नंबर 4, मुख्तारनामे के साथ एक अलग एग्रीमेंट डीड लाजमी बनवाएं ताकि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ रहे। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और रजिस्ट्री करवाने की इस्तात रखते हैं तो बेहतर यही है कि रजिस्ट्री करवाएं ताकि कानूनी पेचीदगियों से बच सके। लेकिन अगर आप कारोबारी हिकमत अमली के तहत मुख्तारनामा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके तमाम कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखें ताकि बाद में किसी मुश्किल में ना फंसें। अगर आपके जहन में मजीद सवालात हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।